चले आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह रैलियां करने वाले हैं। तो जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, तमाम दल चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं और आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। कस्तूरबा नगर, कालकाजी में चुनाव प्रचार करेंगे, बदरपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके अलावा दिल्ली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में रैली करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब काफी कम समय रह गया है मतदान के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और तमाम दलों की तरफ से पूरी तैयारियां इस वक्त की जा रही है और बीजेपी भी एक बार फिर से यानी कि 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें करने में जुटी हुई है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ा दारोमदार है। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जो वीआईपीज हैं, बड़े दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की जंग की अगर बात की जाए पुनीता, तो दिल्ली में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जंग है। हालांकि कांग्रेस भी है, AIMIM भी है, लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में है। बिल्कुल। और देखिए, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को इस बार हटाने के लिए सत्ता से बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह खुद दिल्ली में नजर आएंगे और हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चुनावी प्रचार, शाह योगी की ललकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार युद्ध तेज हो गया है। दिल्ली में करीब 3 दशक का सियासी वनवास झेल रही बीजेपी किसी भी कीमत पर इस विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने तमाम धुरंधरों को प्रचार मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर सीएम योगी ने भी दिल्ली का मोर्चा संभाल लिया है। पहले राउंड के प्रचार में उन्होंने दंगा, रोहिंग्या और बटोगे तो कटोगे का नारा देकर सियासी पारा चढ़ा दिया। अब तक दिल्ली के चुनाव प्रचार में नरमी देखी जा रही थी, लेकिन सीएम योगी के एंट्री के साथ ही प्रचार की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। योगी का तेज तर्रार और बेखौफ अंदाज वोटरों को खूब लुभा रहा है। उनके चुनावी मुद्दे विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? आज एक बार फिर से सीएम योगी दिल्ली के दंगल में बीजेपी के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे और विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी दिल्ली में 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे। मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज में योगी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। सीएम योगी के अलावा बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह भी आज दिल्ली में चुनावी माहौल बनाते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह दिल्ली में 2 रोड शो करेंगे। पहला रोड शो कस्तूरबा नगर विधानसभा में होगा, जबकि दूसरा रोड शो कालकाजी विधानसभा में। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में भी सीएम योगी ने दिल्ली में 4 दिन में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली में माहौल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। सीएम योगी ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खिला था और उसका नतीजा ये रहा कि जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले काफी बेहतर हुआ था। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर सीएम योगी का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में आज माहौल टाइट है और सीएम योगी के एंट्री के बाद इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब दिल्ली में बीजेपी की जीत पक्की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, 2020 में योगी जब प्रचार करने के लिए उतरे तो उनका असर क्या हुआ। 2020 में जब उन्होंने प्रचार किया, 14 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो इंक्रीज हुआ। 2015 में बीजेपी को 33.12% वोट बढ़े। पड़पड़गंज की बात करें और 47.7% 2020 में ये वोट इंक्रीमेंट हुआ। किराड़ी की बात करें
2015 में बीजेपी को 33.16% वोट इंक्रीमेंट हुआ। 2020 में भी ये बढ़कर 46.5% के करीब पहुंचा। महरौली में जब वो प्रचार करे उतरे तो 2015 में 36.17% था, लेकिन 2020 में ये बढ़ जाता है, 38.48% हो जाता है। उत्तम नगर में 2015 में जो वोट परसेंटेज 33.58% था, लेकिन 2020 में ये इंक्रीज होता है और 43% पहुंच जाता है। द्वारका में 2015 में बीजेपी को 29.91% वोट मिले थे, लेकिन 2020 में ये बढ़कर 41.53% हो जाते हैं। तुगलकाबाद में 2015 में 29.70% वोट प्रतिशत था, लेकिन 2020 में ये इंक्रीज होता है, 41.77% वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और यही एक कयास लगाया जा रहा है कि 2020 के बाद अब जब 25 में योगी उतरेंगे तो तस्वीर कैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर के उस बयान की जिसमें उन्होंने सनातन विरोधियों को चेताया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में स्वयं बाबा बागेश्वर मौजूद हैं और वहां से उन्होंने सनातन विरोधियों को चेतावनी दी है और कहा है कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। हम सिर्फ देशद्रोहियों को टारगेट करते हैं, राम विरोधी, अकबर प्रेमियों के विरोधी। ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान दिया गया है। तो महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और बाबा बागेश्वर भी महाकुंभ में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने सनातन विरोधियों को चेतावनी दी है। कोई शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने हम पर बयान दिया कि बागेश्वर बाबा तो अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है। हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। हमारी आंखें में इतनी कमजोर नहीं है शहाबुद्दीन साहब, हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, बस ये कृपा समझो। हाँ, हम आपके विरोध में नहीं है, नो। आप कहते टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जो रामद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है और अकबर से मोहब्बत है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें संतों से नफरत है। लेकिन बुरा मत मानिए, और हां, भूल कर भी आप हमको छेड़ना मत, हम छोड़ेंगे